हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज फिर से आपको स्टडी सर्कल में स्वागत है। ठीक, तो आज हम आप लोगों के बीच में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बट लिखे नहीं थे। आज हम आपको लिख दिए, आप उतार लीजिएगा। ठीक है, खोज करके। तो हम आज पहले रिएक्टेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और फिर एग्जाम्पल चलेंगे, उसके बाद उसकी जो आगे भी बात करेंगे। ठीक, तो रिएक्टेंट क्या होता है जान लीजिए आज कि द सब्सटेंस व्हिच टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता होगा। जैसे यहाँ पर अभी देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट वही होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, और प्रोडक्ट बारे में जानते हैं तभी दोनों पूरा कंप्लीट समझाते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या होता है, जो नया फॉर्मेशन होता है, यानी प्रोड्यूस होता है कोई भी रिएक्टेंट के बाद, यानी कोई भी अभिक्रिया के बाद जो बनता है, तो वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों हम बता दिए अभी आपको कि रिएक्टेंट है। क्यों, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, केमिकल रिएक्शन में भाग लिया है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, यानी न्यू फॉर्मेशन हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, तो ये प्रोडक्ट है। आप समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, हम आगे इसके बारे में आगे बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर के बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए, केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उसके बारे में हम बताना आपको चाह रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये कैरेक्टर है, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट यानी अपक्षेप का बनना, चेंज इन कलर रंग में परिवर्तन होना, चेंज इन टेम्परेचर ताप में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट अवस्था में परिवर्तन, ये आप उतार लीजिए। ठीक है, और हम सबका एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि गैस का निकलना क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है। तो हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट के बारे में जानेंगे और आगे जो भी है उसके बारे में। तो देखिए, गैस का निकलना कैसे है। जैसे मान लीजिए, अगर हम सोडियम, नाम सुने होंगे, Na कार्बोनेट को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं, मान लीजिए, तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक से करवा देते हैं तो ये जो बनेगा NaCl2 प्लस H2 CO2 प्लस O2 प्लस तो आपको सोडियम कार्बोनेट को अगर हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन करवाते हैं तो एक गैस का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O का बैलेंस की बात आगे हम करेंगे। तो ये जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। जैसे अब मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। और सारे एग्जांपल हो सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हम Zn को रिएक्शन करवा दें, जैसे Zn और सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दें H2SO4 से, तो आप देखिए इसमें भी गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे ZnSO4 प्लस H2, तो ये जो आप H2 देख रहे हैं, ये जो हो रहा है यही हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। ठीक है, तो आप समझ गए
अगर एग्जाम्पल होता है कि आप एग्जाम्पल के साथ बताइए कि कोई एग्जाम्पल ऐसा दें, क्वेश्चन में आता भी है कि एक एग्जाम्पल बताइए जो फॉर्मेशन ऑफ गैस हो, तो आप ये दे सकते हैं या ये दे सकते हैं, तो आपको बेटर होगा, जो आसान हो इजी हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी क्या थे वो हम जानते हैं। दूसरा तो हम आप जो है आपको दूसरा जो था प्रिसिपिटेट के बारे में बताते हैं कि कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी अपक्षेप का बनना। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको हम इससे पहले भी एक एग्जाम्पल ही बताए थे और ये भी एक एग्जाम्पल ही है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पोटेशियम का सिंबल आपको पता होगा, हम बोले थे कल आप 9th का जो एटॉमिक नंबर है उसको याद कर लीजिए, और आपको बेटर होगा अगर याद रखिएगा तो, क्योंकि सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे जो केमिस्ट्री का बुक है ना, इस चैप्टर से लेकर के आपको जैसे एसिड के बारे में पढ़िएगा, सेकेंड चैप्टर है या कोई भी चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो आपको सारा सिंबल का यूज होता है, इसीलिए आप सिंबल को याद रखिएगा। अगर पोटेशियम आयोड के से हम मान लीजिए के आई को, आई होता है आयोड का, अगर रिएक्शन करवा दें लेड नाइट्रेट से, पीवी होता है लेड का और नाइट्रेट है NO3, तो अगर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी एक न्यू फॉर्मेशन करेगा पोटेशियम में। इसमें क्या होगा कि प्रिसिपिटेट का रिड्यूस होगा, यानी क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये जो बनेगा लेड आयोड बनेगा, प्लस लेड आयोड जो होगा वो क्या है हमारे लिए, जैसे लेड आयोड पीवी आई पोटेशियम प्लस KNO3। आप ये देखिएगा बैलेंस नहीं हुआ है, तो बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस हम बाद में बताएंगे, रहने दीजिए कोई। तो पोटेशियम अगर लेड नाइट्रेट के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो होता है ना, यही होता है प्रिसिपिटेट, यानी ये पूरी तरह से नहीं घुलता है। सबसे पहली बात, आप प्रिसिपिटेट होता क्या है ये जान लीजिए। अगर कभी पूछेगा, जो सिंपल सी लैंग्वेज में है प्रिसिपिटेट है क्या, अगर कभी पूछता है आप लोगों से, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि प्रिसिपिटेट क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रिसिपिटेट होता है जो पानी में नहीं मिलता हो या किसी भी सब्सटेंस में नहीं घुलता हो, यानी सॉल्वेंट नहीं होता हो, सॉल्वेंट नहीं होता हो, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो जो होगा वो हमें प्रिसिपिटेट कहलाता है। तो यानी याद रखिएगा, अपक्षेप अगर कहीं भी आपसे कोई भी पूछे तो आप कह सकते हैं जो पानी या किसी भी सब्सटेंस में डिजॉल्व नहीं होता हो। जैसे भी हम बात की थी पोटेशियम आयोड का, लेड आयोड का, वो क्या हो रहा था कि PBI जो हो रहा है ना, ये आपको प्रिसिपिटेट नहीं होगा। हम इसके बारे में आगे एग्जांपल और बताएंगे। तो ये जो थे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट थे। अब चेंज इन कलर, अब देखिए चेंज इन कलर क्या होगा। मान लीजिए किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन करवाते हैं जिसमें कलर का चेंज होना, मान लीजिए कि हम कोई चीज़ डालें रिएक्शन में और वो कलर उसका बदल गया हो, तो बहुत सारे हैं कलर बदल जाते हैं, ठीक है। तो कलर बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कोई भी एसिड ले सकते हैं और जिसे हम रिएक्शन करवाने के बाद वो जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि साइट्रिक अम्ल जो होते हैं और कोई साइट्रिक एसिड जो होते हैं, और उसके जो है हम पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उसका रंग जो होता है ना बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है, कोई दूसरा रंग हो सकता है। तो ये जो है रंग में बदलना, यानी रंग में परिवर्तन होना, तो ये सभी एग्जांपल हम बताते जाएंगे आपको और एग्जांपल आते रहेंगे। तो ये जो है प्रिसिपिटेट, यानी ये जो है चेंज इन कलर है। अगली बात और क्या है, 4 पॉइंट था कि चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर भी चेंज होता है, इसका कैसे होता है ये जानिए।
मान लेते हैं कि अगर हम कोई सिंपल सी बात कहें कि आप देखे होंगे चूना पानी, याद होगा, यानी अबुझा हुआ चूना अगर है, अगर उसे हम पानी के साथ रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ, तो उसमें देखिएगा ना, तो वो पानी हॉट हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। जैसे कर सकते हैं सी, इस चूने का फॉर्मूला अगर आप बात करते हैं तो CaO को अगर जल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो बनाता है ना, ये CaOH बनाता है प्लस CO3 बनाता है, यानी ये कैल्शियम का ये कार्बोनेट बना लेता है। लेकिन हमें इसके बारे में जानना है, तो ये जो होता है सकते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये हम बता रहे हैं कि बैलेंस नहीं है अभी, कि ये जो होता है ये हीट हो जाता है पूरा। तो ये होता है टेम्परेचर के बारे में कि कलर, यानी टेम्परेचर बदलने का, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सभी टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो और सारा एग्जाम्पल है इसके लिए। अब देखिए लास्ट इसमें हम बताएं थे एक और पॉइंट कि चेंज इन स्टेट, यानी अब इसकी कुछ अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन कैसे होता होगा ये भी जानना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसमें होता क्या है कि चेंज हो जाता है स्टेट। जैसे मान लीजिए आप कैंडल को जला रहे हैं, तो वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। और अगर आप कैंडल को जला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो खत्म हो रहा है उसकी स्टेट, पहले बड़े थे फिर छोटे होते गए, तो ये चेंज इन स्टेट हो गया। ठीक है, तो यानी आप अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि चेंज इन स्टेट क्या होते हैं, ये क्या होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जिस कलर में बदलाव होता है कलर के बारे में बता सकते हैं, चेंज इन कलर के बारे में। तो ये सभी चीज़, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कैसे निकला ये भी आप बता सकते हैं। और आगे हम बता रहे हैं, अब देखिए कि ये 5 कैरेक्टर होते हैं और इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तब उसके बाद हम आगे की कहानी बताते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो आप इतना में अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा हमें कमेंट करके बताइएगा और हम आपको फिर से उस चीज़ के बारे में समझाएंगे। ओके, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल बटन को दबाइए। ठीक है, ओके।